इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ। फूल भी हूँ, फल भी हूँ और हूँ मिठाई, तो बताओ क्या हूँ मैं भाई? हाँ, गुलाब जामुन। लाल मैं हूँ, खाती हूँ सूखी घास, पानी पीकर मर जाऊं, जल जाए तो आए मेरे पास। सोचो सोचो। हाँ, आग। पैर नहीं है पर चलती रहती, दोनों हाथों से अपना मुंह पोंछती रहती। घड़ी। तो अब आगे बढ़ते हैं और मीना से कुछ सीखते हैं। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके, हो पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर्थ पल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर्थ पल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, पता है मैंने तुम सब के लिए एक कविता लिखी है, लो सुनो। कितने प्यारे दोस्त हैं मेरे, रोज स्कूल में आते, पढ़ते लिखते खेल खेलते पूरे मजे उड़ाते। अच्छी लगती उन्हें सीखनी हर दिन एक नई बात, तभी तो मैं ले आता हूँ मीना को अपने साथ। थी ना बढ़िया मेरी कविता? फिर ठीक है, तो चलो जल्दी से मिलते हैं अपनी प्यारी मीना से। आधी छुट्टी हो गई, आधी छुट्टी हो गई, पकड़ लिया। दीपू, अब रानो और मैं भागेंगे और तुम हमें पकड़ोगे। मीना, पकड़न पकड़ाई नहीं, अब कुछ और खेलते हैं। हम ये कहानियों की किताब पढ़ते हैं। कहानियों की किताब है? दीपू, एक बार देखो तो सही। अरे वाह, इस किताब में तो कहानी के साथ साथ चित्र भी बने हुए हैं। हाँ, यही पढ़ते हैं। रानो, दीपू, चलो वहाँ चल के पढ़ते हैं, पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे, मैदान के पीछे। रानो, मीना और दीपू को कहानी पढ़ के सुनाने लगी। फिर राजकुमार अपने घोड़े पे सवार होके जंगल की तरफ चला। अरे देखो, घोड़े की दुम कैसी लग रही है। हाँ, जैसे कोई पतली सी रस्सी हो। आगे सुनो। जंगल में पहुंच के राजकुमार को प्यास लगी। वो एक कुएं के पास पहुंचा। हाँ, जंगल में कुआं कहाँ से आया? ओफो, आगे पढ़ो ना रानो। ठीक है। राजकुमार घोड़े से उतरा और कुएं की तरफ बढ़ा। तभी उसने एक पौधा देखा। मीना, जरा ये चित्र तो देखो, ये कैसा पौधा है? क्या रानो, तुम कहानी पढ़ो ना। रुको दीपू। मीना, बताओ ना ये कौन सा पौधा है? लगता तो नीम का पौधा है। हाँ मीना, ये नीम का पौधा ही है। बहन जी, आप? हाँ, मैंने सोचा जाके देखूं तो आखिर तुम तीनों आधी छुट्टी में क्या पढ़ रहे हो। बहन जी, रानो ये कहानियों की किताब लाई है। किताब लाई है, कहानी भी सुनाई है। बहन जी, इस कहानी में आगे लिखा है, राजकुमार को पता चल गया कि ये पौधा बड़े काम का है। राजकुमार ने ऐसा क्यों सोचा? रानो, क्योंकि नीम का पौधा सचमुच बड़े काम का होता है। वो कैसे बहन जी? देखो, नीम से दवाइयाँ बनती हैं, नीम का दातून होता है और नीम हमें छाया भी देता है ना? चलो तुम अपनी कहानी पढ़ो, आधी छुट्टी के बाद क्लास में मिलते हैं। मीना, नीम का रस इतना कड़वा क्यों होता है? बस करो रानो, कितने सवाल पूछोगी? कितने सवाल पूछोगी? पूरा हाल पूछोगी? और अगले दिन जब मीना, रानो और दीपू लाला जी की दुकान पे गए। ये लो रानो बिटिया, 1 किलो आटा और आधा किलो बेसन। लाला जी,
आटे और बेसन में क्या फर्क होता है? आटा गेहूं से बनता है और बेसन चने से। और क्या फर्क होता है? आटे से रोटियां बनती हैं और बेसन से लड्डू और पकोड़े। लड्डू और पकौड़े मुझे भी दे दो थोड़े। लाला जी, क्या आटे के लड्डू और पकोड़े नहीं बन सकते? अरे रानो बिटिया, कितने सवाल पूछती हो तुम। लाला जी, रानो क्लास में भी बहुत सवाल पूछती है। कई बार तो इसके चक्कर में छुट्टी भी देर से होती है। देर से होती है, पूरी क्लास रोती है। और अगले दिन मीना की क्लास में बच्चों, ज्वलनशील पदार्थ वो होते हैं जो तुरंत आग पकड़ लेते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, घी या फिर कागज। बहन जी, मेरा एक सवाल है। रानो मत पूछ, वरना आज भी छुट्टी देर से होगी। हाँ रानो, पूछो। अगर कभी आग लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए? रानो, अगर आग जैसी स्थिति में बच्चे घर में अकेले हों, तो उन्हें सबसे पहले किसी बड़े को बुलाना चाहिए। और अगर उस समय कोई बड़ा आसपास ना हो तो तुरंत आग से दूर चले जाना चाहिए। बहन जी, आग बुझाते कैसे हैं? रानो, आग लग जाने पे उस पे दूर से पानी फेंक के बुझाया जाता है। लेकिन हाँ, जो आग बिजली की तारों से लगती है, उस पे पानी नहीं डाला जाता। पानी नहीं डाला जाता, दूसरे तरीकों से बुझाया जाता। और फिर कुछ दिनों बाद जब मीना, दीपू और रानो स्कूल में छुपन छुपाई खेल रहे थे। 1, 2, 3। मीना, मैं तो रसोई करके पीछे छुपने जा रहा हूँ। रानो मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगी। ठीक है दीपू, मैं सामने वाले पौधों के पीछे छुप जाती हूँ। 8, 9, 10। मैं आ रही हूँ। रानो मीना और दीपू को ढूंढ रही थी और उधर रसोई घर से उठते धुएं की वजह से दीपू खांसने लगा। दप्पा! मीना आ जाओ, दीपू आउट हो गया। क्या हुआ दीपू? मीना, रानो, रसोई घर में धुआं। अरे, रसोई घर में तो आग लग गई है। रामू काका! रामू काका! मीना भागती हुई रामू काका को बुलाने चली गई और उधर रानो ने देखा कि रसोई घर में चूल्हे के पास पड़े अखबार में आग लग गई थी। रानो को दरवाजे के पास एक पानी से भरी बाल्टी दिखाई दी। उसने डब्बे में पानी भरा और उसे दूर से जलते हुए अखबार पे फेंक दिया। क्या हुआ रानो बेटी, कहाँ लगी आग? रामू काका, उधर चूल्हे के पास रखे अखबार में लगी थी आग। मैंने पानी डाल के बुझा दी। अगर मैं उसमें पानी नहीं डालती तो आग पूरी रसोई में फैल जाती। शाबाश रानो, लेकिन तुम आग के पास तो नहीं गई थी ना? नहीं काका, मुझे बहन जी की बात अच्छी तरह से याद थी। आग से हमेशा दूर रहना चाहिए और अगर आग बिजली की तारों से नहीं लगी तो उस पे पानी डाल के उसे बुझाना चाहिए। मुझे माफ कर दो रानो। अरे, तुम माफी क्यों मांग रहे हो दीपू? क्योंकि मैं तुम्हें बहन जी से सवाल पूछने से रोका करता था। तुम्हारे सवाल पूछने की आदत ने ही आज हमारे स्कूल को आग से बचा लिया। आज के बाद मैं भी तुम्हारी तरह बहन जी से खूब सवाल पूछूंगा और तुम्हें भी कभी नहीं रोकूंगा। कभी नहीं रोकूंगा, सवाल पूछने पे कभी नहीं टोकूंगा। देखा दोस्तों, सवाल पूछने से ही ज्ञान बढ़ता है। अगर तुम्हें भी कभी कोई बात समझ ना आए तो शर्माना मत, अपने टीचर से तुरंत सवाल पूछ लेना। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की एक प्यारी सी कविता। अगर कभी कुछ समझ न आए, रखना यही ख्याल, अपने टीचर से पूछो, दिल में हो जो भी सवाल। ना घबराना ना शर्माना, रखना यही ख्याल, अपने टीचर से पूछो, दिल में हो जो भी सवाल। भाई वाह, क्या कविता लिखी है अपनी मीना और मिट्ठू ने। मजा आ गया। चलो अब जरा एक मजेदार गाना भी हो जाए। अगर चांद ये चौरस होता, अगर ये सूरज होता ठंडा,
पता। बोलो बोलो फिर क्या होता अगर ज़मीन पे होते तारे। अगर हम रहते आसमान में बादल पे घर होते सारे। बोलो ना क्या होता क्या होता। बस कर छोटू, कितने सवाल करता है तू। पूछने दो ना। पूछो छोटू, जो पूछना है पूछो। बादल ये आकाश में ऐसे क्यों है गिरते। अगर ये धरती गोल है तो हम क्यों नहीं गिरते। बादल जो आकाश में घिरते बरसे पानी। धरती हमको गिरने ना दे बड़ी सयानी। चिड़िया क्यों उड़ती है ऐसे फुर फुर करके। बिल्ली आती तो चूहा क्यों भागे डर के। अरे चिड़िया फुर फुर उड़ती उड़ के लाती दाने। देख के बिल्ली चूहा भागा जान बचाने। वो बच्चा क्या बच्चा जो पूछे नहीं सवाल। उसके मन में भी उठते हैं रोज नए सवाल। हम जो ना बतलाए तो सीखेगा कैसे। आसपास की चीजें पहचानेगा कैसे। हम जो ना बतलाए तो सीखेगा कैसे। आसपास की चीजें पहचानेगा कैसे। गाना सुन के तो मजा आ गया है ना। क्या कहा? अभी और मजे करने हैं? ठीक है फिर, और मजे करने हैं तो चलो खेलने मीना की क्लास में। बच्चों, आज हम खेलेंगे कड़ियाँ जोड़ पहेली तोड़। हाँ, मैं तुम्हें 3 कड़ियाँ बता के एक पहेली पूछूंगी और तुम्हें बूझना है उस पहेली का सही जवाब। तो शुरू करें आज का खेल। जी तो सुनो पहली कड़ी। तिनका तिनका जोड़ के बनता, रोज काम में आता। स्कूल हो चाहे घर हो, मैं हर जगह पाया जाता। घोंसला। वो कैसे दीपू? क्योंकि घोंसला तिनका तिनका जोड़ के ही बनता है। अच्छा, और क्या घोंसला रोज हमारे काम आता है? ये तो मैं भूल ही गया था। दूसरी कड़ी बताइए ना बहन जी। ठीक है कृष्णा। बच्चों, अब सुनो दूसरी कड़ी। सुबह शाम हर घर में होता, मेरा इस्तेमाल। मुझे लगा के देखो, मैं करता हूँ बड़ा कमाल। अरे कौन सी पहेली है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहन जी ये पहेली तो बहुत मुश्किल है। रानो, जब तुम्हें इसका जवाब पता चलेगा तो तुम कहोगी, बहन जी ये तो इतनी आसान पहेली थी। बच्चों, अब सुनो तीसरी कड़ी। कूड़े करकट से लड़ता हूँ, मुझ में है वो दम। झ से मेरा नाम शुरू और ड पे होता खत्म। मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है झाड़ू। हाँ मीना, शाबाश। बहन जी ये तो सचमुच आसान पहेली थी। मैंने कहा था ना रानो। कहा था ना रानो, बहन जी की बात मानो। बच्चों, मजा आया ना? जी बहन जी। आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ। सरल करे ये सबका जीना, चतुर पल है अपनी मीना। देखा बच्चों, सवाल पूछना कितना जरूरी है और ये सीखने को किस तरह मजबूत बनाता है। बच्चों, क्या आप कक्षा में सवाल पूछते हो? अच्छा, अब आपको पता चला मैं आपको रोज क्यों कह रही हूँ सवाल लिखो। और हाँ, ये भी समझना जरूरी है कि कोई भी सवाल खराब नहीं होता अगर आप उससे कुछ जानना चाहते हो। इसलिए सवाल जरूर पूछना चाहिए। सवाल पूछने से चीजों को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। बच्चों, मैंने एक पत्ती देखी, उसमें जाली बनी हुई थी, जैसे मानो किसी ने उसे खा लिया हो। पत्तियों पर यह चित्र कौन बना रहा है?
और यह पत्तियों पर अलग अलग निशान क्यों होते हैं? इनके जवाब मैं भी खोजूंगी, आप भी खोजना।